संगीत के बिना जीवन एक गलती होगी। जो हमें नहीं मारता वह हमें मजबूत बनाता है। यह प्यार की कमी नहीं है, बल्कि दोस्ती की कमी है जो दुखी विवाह को बनाती है। मैं परेशान नहीं हूं कि आपने मुझसे झूठ बोला, मैं परेशान हूं कि अब से मुझे आप पर विश्वास नहीं हो रहा है। और जो नाचते हुए देखे जाते थे, उन्हें संगीत न सुनने वाले पागल समझते थे। मेरे विचारों को याद रखना काफी कठिन है, उनके कारणों को भी याद किए बिना। प्यार में हमेशा कुछ पागलपन होता है, परंतु साथ ही हमेशा पागलपन में कुछ कारण भी होते हैं। आपके पास अपना रास्ता है, मेरे पास अपना रास्ता है। जहां तक सही मार्ग और एकमात्र मार्ग की बात है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जो कोई भी राक्षसों से लड़ता है उसे यह देखना चाहिए कि इस प्रक्रिया में वह राक्षस न बने। और यदि आप एक रसातल में काफी देर तक टकटकी लगाते हैं, तो रसातल वापस आपकी ओर देखेगा। डांसिंग स्टार को जन्म देने के लिए आपके भीतर अराजकता होनी चाहिए। स्वर्ग में सभी दिलचस्प लोग गायब हैं। कभी कभी लोग सच सुनना नहीं चाहते क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनके भ्रम नष्ट हो जाएं। कोई तथ्य नहीं है, केवल व्याख्याएं हैं। हमें हर उस दिन को खोया हुआ समझना चाहिए जिस पर हमने कम से कम एक बार नृत्य नहीं किया है। ज्ञानी व्यक्ति को न केवल अपने दुश्मनों से प्यार करने में सक्षम होना चाहिए, बल्कि अपने दोस्तों से भी नफरत करना चाहिए। मैं एक ऐसे ईश्वर में विश्वास नहीं कर सकता जो हर समय प्रशंसा चाहता है। जिसके पास जीने के लिए कारण है, वह लगभग किसी भी तरह से सहन कर सकता है। कोई भी आपके लिए उस पुल का निर्माण नहीं कर सकता है जिस पर आपको जीवन की धारा को पार करना होगा, कोई और नहीं बल्कि आप ही अकेले हैं। जब हम थके हुए होते हैं, तो हम पर उन विचारों का आक्रमण होता है जिन पर हमने बहुत पहले विजय प्राप्त की थी। जो सांप अपनी खाल नहीं उतार सकता उसे मरना ही है। साथ ही मन जिन्हें अपनी राय बदलने से रोका जाता है, वे दिमाग होना बंद कर देते हैं। व्यक्तियों में पागलपन दुर्लभ है, लेकिन समूहों, पार्टियों, राष्ट्रों और युगों में यह नियम है। एक खराब याददाश्त का फायदा यह है कि पहली बार एक ही अच्छी चीजों का कई गुना आनंद मिलता है। एक युवा को भ्रष्ट करने का सबसे पक्का तरीका यह है कि उसे अलग तरह से सोचने वालों की तुलना में एक जैसे सोचने वालों को उच्च सम्मान में रखने का निर्देश दिया जाए। हर गहरा विचारक गलत समझे जाने से ज्यादा समझने से डरता है। विचार हमारी भावनाओं की छाया है, हमेशा गहरा, खाली और सरल। आस्था, सच्चाई क्या है यह जानने की इच्छा नहीं है। मैं केवल उस भगवान में विश्वास करूंगा जो नृत्य करना जानता है। आत्महत्या का विचार एक बड़ी सांत्वना है, इसके माध्यम से व्यक्ति कई अंधेरी रातों से गुजरता है। पागल खाने में एक आकस्मिक टहलने से पता चलता है कि विश्वास कुछ भी साबित नहीं करता है। हम जितना ऊंचा उड़ते हैं, हम उतने ही छोटे दिखाई देते हैं जो उड़ नहीं सकते। भयानक गहराई के बिना कोई सुंदर सतह नहीं है। एक विचारक अपने स्वयं के कार्यों को प्रयोगों और प्रश्नों के रूप में देखता है, कुछ खोजने के प्रयास के रूप में। सफलता और असफलता उसके लिए सबसे ऊपर उत्तर है। सच्चा आदमी दो चीजें चाहता है, खतरा और खेल। इसी कारण वह स्त्री को सबसे खतरनाक खेल के रूप में चाहता है। मैं वन हूँ और अंधकार में वृक्षों की रात हूँ, परंतु जो मेरे अंधकार से नहीं डरता, वह मेरे सरू के नीचे गुलाबों से भरे किनारे पाएगा। सावधान रहें, कहीं ऐसा न हो कि अपने दानव को बाहर निकालने में आप अपने अंदर की सबसे अच्छी चीज को निकाल दें। सत्य से न मरने के लिए हमारे पास कला है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो जानना चाहते हैं और एक वो जो विश्वास करना चाहते हैं। एक अच्छे लेखक में न केवल अपनी आत्मा होती है बल्कि अपने मित्रों की भी आत्मा होती है। चलने के दौरान वास्तव में सभी महान विचारों की कल्पना की जाती है। अपने दिल को थामे रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इसे जाने देता है, तो वह जल्द ही सिर पर भी नियंत्रण खो देता है। वास्तव में केवल एक ही ईसाई था और वह क्रूस पर मरा। सभी चीजें व्याख्या के अधीन है। एक निश्चित समय में जो भी व्याख्या प्रचलित है वह शक्ति का कार्य है, न कि सत्य। तुम्हें अपनी ही लौ में जलने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर तुम पहले राख नहीं बने हो तो नए सिरे से कैसे उठोगे? जो प्यार से किया जाता है वह हमेशा अच्छाई और बुराई से परे होता है। मुझे केवल कागज की एक शीट और लिखने के लिए कुछ चाहिए, और फिर मैं दुनिया को उल्टा कर सकता हूँ। आह, महिलाएं, वे ऊंचे ऊंचे और चढ़ाव को अधिक बार बार बनाते हैं। खामोशी बदतर है, खामोश रहने वाले सारे सच जहरीले हो जाते हैं। कला जीवन का उचित कार्य है। दुनिया में इतना प्यार और अच्छाई नहीं है कि इसे काल्पनिक प्राणियों को दे सके।
आपका विवेक क्या कहता है? आपको वह व्यक्ति बनना चाहिए जो आप हैं। सावधान रहें कि राक्षसों से लड़ते समय आप स्वयं राक्षस नहीं बन जाते, क्योंकि जब आप रसातल में लंबे समय तक देखते हैं, रसातल भी आपको देखता है। अदृश्य धागे सबसे मजबूत संबंध हैं। शायद मैं सबसे अच्छी तरह जानता हूं कि यह अकेला आदमी क्यों हंसता है। वह अकेला ही इतनी गहराई से पीड़ित है कि उसे हंसी का आविष्कार करना पड़ा। अमोर फाती, लव योर फेट, जो वास्तव में आपका जीवन है। धन्य है भूलक्कड़, क्योंकि वे अपनी भूलों से भी बेहतर हो जाते हैं। अकेला व्यक्ति जिस किसी से भी मिलता है उसे अपना हाथ बहुत जल्दी दे देता है। स्त्री में मूर्खता स्त्रीलिंग है। एक धार्मिक व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद मुझे हमेशा लगता है कि मुझे अपने हाथ धोना चाहिए। एक विचार, यहां तक कि एक संभावना, हमें चकनाचूर और बदल सकती है। एक डांसिंग स्टार को जन्म देने में सक्षम होने के लिए अभी भी अपने आप में अराजकता होनी चाहिए। आज हमेशा की तरह पुरुष दो समूहों में आते हैं, दास और स्वतंत्र पुरुष। जिसके पास अपने दिन का 2/3 हिस्सा अपने लिए नहीं है, वह गुलाम है, चाहे वह कुछ भी हो, राजनेता, व्यापारी, अधिकारी या विद्वान। जो एक दिन उड़ना सीखेगा उसे पहले चलना और दौड़ना और चढ़ना और नाचना सीखना चाहिए। कोई उड़कर उड़ नहीं सकता। क्या राक्षस को चकमा देना बेहतर है या चुपचाप खा जाना? अंत में, यह इच्छा है, वांछित नहीं, कि हम प्यार करते हैं। दृष्टा स्वयं से झूठ बोलता है, झूठा केवल दूसरों से। वे पानी को गंदला कर देते हैं ताकि वह गहरा लगे। आम लोगों के व्यवहार की पहले से भविष्यवाणी करने के लिए आपको केवल यह मानना कि वे हमेशा एक अप्रिय स्थिति से बचने की कोशिश करेंगे, जिसमें बुद्धि के सबसे छोटे संभव खर्च होंगे। क्या यह बेहतर है कि राक्षस को भगा दिया जाए या चुपचाप खा लिया जाए? जो तुम हो वो बनो। क्या जीवन हमारे लिए खुद को बोर करने के लिए 1000 गुना छोटा नहीं है? किसी कारण को नुकसान पहुंचाने का सबसे खतरनाक तरीका यह है कि जानबूझकर दोषपूर्ण तर्कों के साथ इसका बचाव किया जाए। आशा वास्तव में सभी बुराइयों में सबसे बुरी है, क्योंकि यह मनुष्य की पीड़ाओं को लंबा खींचती है। मैं महान और असंभव के प्रयास में नष्ट होने से बेहतर जीवन का कोई उद्देश्य नहीं जानता। आपके गहनतम दर्शन की तुलना में आपके शरीर में अधिक ज्ञान है। एक शिक्षक को बुरी तरह से चुकाता है यदि वह हमेशा एक शिष्य के अलावा कुछ नहीं रहता है। अपने बारे में ज्यादा बात करना भी खुद को छुपाने का एक जरिया हो सकता है। राज्य जो कुछ भी कहता है वह झूठ है, और उसके पास जो कुछ भी है उसने चुरा लिया है। सुंदरता की आवाज धीरे बोलती है, यह केवल पूरी तरह से जागृत आत्माओं में ही रेंगता है। उन सभी पर अविश्वास करें जिनमें दंड देने की भावना प्रबल है। जब भी मैं चढ़ता हूं तो मेरे पीछे एक कुत्ता होता है जिसे ईगो रिमाज कहा जाता है। कभी भी पछतावे के आगे न झुकें, लेकिन एक बार खुद से कहें, पछतावे का मतलब बस मूर्खता के पहले कार्य को 1 सेकंड में जोड़ना होगा। किसी को अपने अस्तित्व को मूल्य देना चाहिए जैसे कि उनका अस्तित्व ही कला का एक काम था। मैं एक इच्छा की शक्ति का आकलन करता हूं कि यह कितना प्रतिरोध, दर्द, यातना सहन करता है और जानता है कि इसके लाभ की ओर कैसे मुड़ना है। सच है, हम जीवन से प्यार करते हैं, इसलिए नहीं कि हम जीने के अभ्यस्त हैं, बल्कि इसलिए कि हम प्यार करने के अभ्यस्त हैं। प्यार में हमेशा कुछ पागलपन होता है, लेकिन पागलपन में हमेशा कोई न कोई कारण होता है। यदि आप इसका कारण जानते हैं, तो आप किसी भी तरह से जी सकते हैं। और एक बार जब तुम जागोगे, तो तुम सदा जागते रहोगे। प्यार एक ऐसी अवस्था है जिसमें एक आदमी चीजों को सबसे निश्चित रूप से देखता है जैसे वे नहीं है। कला के अस्तित्व के लिए, किसी भी प्रकार की सौंदर्य गतिविधि या धारणा के अस्तित्व के लिए, एक निश्चित शारीरिक पूर्व शर्त अनिवार्य है, नशा। कोई शाश्वत तथ्य नहीं है, क्योंकि कोई पूर्ण सत्य नहीं है। रसातल में गुलाब फेंको और कहो, यहाँ मेरा धन्यवाद उस राक्षस के लिए है जो मुझे जिंदा निगलने में सफल नहीं हुआ। मनुष्य एक ऐसी चीज है जिसे दूर किया जाना है। मनुष्य एक रस्सी है, जो जानवर और अतिमानव के बीच बंधी है, एक रसातल पर एक रस्सी। मनुष्य में जो महान है वह यह है कि वह एक सेतु है और अंत नहीं है। 10 वाक्यों में यह कहना मेरी महत्वाकांक्षा है कि दूसरे पूरी किताब में क्या कहते हैं। धरती पर कोई भी चीज इंसान को नाराजगी के जुनून से ज्यादा तेजी से नहीं खाती। जीने के लिए भुगतना है, जीवित रहने के लिए दुख में कुछ अर्थ खोजना है। दोषसिद्धि झूठ की तुलना में सत्य के अधिक खतरनाक शत्रु है। पागलपन व्यक्तियों में दुर्लभ है, लेकिन समूहों, पार्टियों, लोगों और युगों में यह नियम है।
किसी वस्तु की अतार्किकता उसके अस्तित्व के विरुद्ध कोई तर्क नहीं है, बल्कि उसकी एक शर्त है। मुक्ति की मुहर क्या है? खुद के सामने शर्मिंदा न हो। प्रशंसा में एक मासूमियत होती है, यह उस व्यक्ति में होता है जिसने अभी तक यह महसूस नहीं किया है कि एक दिन उनकी प्रशंसा की जा सकती है। वीडियो देखे के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।